नरेंद्र मोदी साहब को अब देश के संविधान में संशोधन कर देना चाहिए और संविधान में संशोधन करके अब यह कह देना चाहिए कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक अपनी जगह पर वो एक और प्रधानमंत्री भी चुनेंगे या एक और प्रधानमंत्री को रखेंगे जो प्रधानमंत्री देश के अंदर अगर कहीं पर दुख की घड़ी आती है, देश में अगर कहीं पर संकट आता है तो उसके ऊपर बोल सके, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई दे सके, उसके ऊपर जो है वो जाकर के वहां पर लोगों से मुलाकात कर सके। मैं बात कर रहा हूं इन दो तस्वीरों की। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ मणिपुर के हालात हैं और एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। मणिपुर के हालात है, वहां पर किस तरह से गोलीबारी दोबारा से हो रही है और ये ताजा खबर, आज की खबर जो है वो बताती है कि मणिपुर में फिर से बिगड़े हालात। राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मणिपुर में डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार है और बीरेन सिंह को मजबूरी में पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब 56 इंच के ऐसे छाती तान करके एक के बाद एक इवेंट में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं। लेकिन मणिपुर पर वो कब बात कर रहे हैं, कहां पर बात कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। देश को दिखाई नहीं देता है कि मोदी कब इस तरह से छाती तान करके, ऐसे छाती तान करके नरेंद्र मोदी साहब जो है वो मणिपुर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो मणिपुर जा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो अब हमें लगता है कि देश में मोदी को एक संविधान में संशोधन कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री रखे जाएं। एक नरेंद्र मोदी रहे जो रैलियों में भाजपा को जिताने के ठेका लेता रहे और अलग अलग इवेंट में 56 इंच की छाती ऐसे करके जोड़े करके और ऐसे ऐसे जाएं वो, और दूसरे एक प्रधानमंत्री हों जो मणिपुर में जा सकें, जो अगर कहीं पर बेटियों के साथ में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में कोई शर्मसार कर देने वाली घटना होती है, उज्जैन के अंदर 12 साल की एक बेटी के साथ में जो है वो शर्मसार कर देने वाली घटना निकल करके सामने आती है, तो वहां पर कुछ बोल सके, कह सके। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी को और नियुक्त कर देना चाहिए संविधान के अंदर संशोधन करके, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। यह साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि मणिपुर कोई थोड़ा बहुत समय नहीं हो गया है। मणिपुर एक ऐसा चुभने वाला, एक ऐसा नासूर की तरह से बनता जा रहा है लगातार कि जिस पर चर्चा तक बंद हो गई है, जिस पर कोई बात तक नहीं करना चाह रहा है, जिस पर कहीं पर कोई खबर तक नहीं बनती है। बस केवल यह आता कि मणिपुर में यह हुआ है, मणिपुर में वो हुआ है, इसको जला दिया, उसको जला दिया, भाजपा का कार्यालय फूंक दिया है। दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन कोई उस पर डिबेट नहीं करता है, कोई गोदी एंकर उसके ऊपर शो नहीं करता है। तो अब मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि एक देश को जो है एक और प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा देंगे नहीं, तो अपनी जगह पर जो है वो एक और नए साइड में एक और जो है कुर्सी डलवा दें और कहें कि ये मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा को जिताने वाले हैं। इवेंट का, G20 का और जो बड़े बड़े जो है कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और एक और प्रधानमंत्री बना दिए जाए। उनको जो है वो मणिपुर भेज दिया जाए और कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है उस पर भेज दिया जाए, महंगाई पर चर्चा के लिए भेज दिया जाए, बेरोजगारी पर चर्चा के लिए भेज दिया जाए, वो वैसी बैठकों में हिस्सा लें। मुझे लगता है कि अब देश को ये करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को अब ये करना चाहिए। बाद में कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो उस पोस्ट को थोड़ी दिन के लिए खत्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद में देखा जाए कि अगर वो भी नरेंद्र मोदी की तरह से काम करता है तो फिर उस पोस्ट को बरकरार रखा जाए। और अगर वो प्रधानमंत्री जो है वो अगर दुख में भी बोलता है, सुख में भी बोलता है, तो फिर उस पोस्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी साहब हैं तब तक मुझे लगता है कि ऐसी एक पोस्ट की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। आप बताइएगा आपकी राय भी क्या है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर के हालात हैं, मणिपुर फिर अशांत, ये 28 तारीख की खबर है, भास्कर की खबर है। मणिपुर जो है फिर से अशांत जो है वो घोषित कर दिया गया है। राज्य के 19 पुलिस थाना क्षेत्रों में अपस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शांति लौट रही है, मणिपुर में अब शांति आ रही है। एक तरफ यही मुख्यमंत्री जो है वो डिक्लेयर करते हैं और बताते हैं कि मणिपुर अशांत हो गया है, मणिपुर डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ये बताते हैं खुद ही। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर में ये कहते हैं बीरेन सिंह
कि अब धीरे धीरे शांति आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मदद का आश्वासन दिया है। मतलब यह भी मोदी का नाम नहीं लिख सकते हैं, गृह मंत्री का नाम लिख सकते हैं, मोदी का नाम ये भी लिखने की इनको भी शायद हो सकता है कि कोई मनाही हो। कम से कम ये यही बता दे कि हाँ मोदी ने मेरे से फोन करके बात की है, तो देश को ये तो पता चले कि हाँ मोदी साहब की जो है वो दखलंदाजी है, मोदी साहब जो है बातचीत कर रहे हैं, मोदी साहब जो है देख रहे हैं, उनको चिंता है। तो दूसरे प्रधानमंत्री को लोगों को जो है वो कहीं पर कमी महसूस ना हो, लोगों को लगे कि हाँ एक आदमी जो है वो दो काम कर सकता है। वैसे तो मोदी जी 18 घंटे में पता नहीं कितने काम करते होंगे, लेकिन दूसरा काम जो है ये दिखाई नहीं देता है। राजीव रंजन ने लिखा है कि मणिपुर की कोई चर्चा मत करना। अब एक पत्रकार और कहे भी क्या? अब एक पत्रकार इससे ज्यादा और खुल करके बोल देगा तो आप कह दोगे कांग्रेसी है, इसको मोदी से चिढ़ है, नफरत है, फला है, ढमका है, कांग्रेस ने इसको पैसा दे दिया, फलाने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहीं से पैसा आ रहा है, कोई जो है वो सऊदी अरब से फंडिंग कर रहा है इसको। एक और पत्रकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? इसीलिए राजीव रंजन ने लिख दिया कि मणिपुर पर कोई चर्चा मत करना। अब इससे ज्यादा एक पत्रकार और क्या कहे खुल करके, बताइए। ये यहां पर जो है वो एनडीटीवी की खबर है और यही एंकर है संकेत उपाध्याय, और इन्होंने खबर बताई है कि हिंसा लौट गई है दोबारा से, तनाव बढ़ गया है मणिपुर के अंदर, और मणिपुर में जो है वो प्रदर्शन हो रहा है, 2 युवाओं की हत्या फिर से कर दी गई है। और फिर इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मणिपुर की स्थिति वाकई खराब है, हालात कैसे सुधरेंगे। बस अब केवल जो है वो पत्रकार इतना भर रह गए हैं कि कहीं पर जो है ट्वीट वगैरह कर दें, इधर उधर बात कर दें, उसके बाद मोदी जी एक बड़ा इवेंट लेकर के आएंगे, इतने जो है ये हुआ वो हुआ, बुलडोजर पर चढ़ चढ़ करके जो है फूल मालाओं की वर्षा हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, फिर उसके बाद में घोषणा कर देंगे हम 5 राज्य जीत गए हैं। बस भाई, कर्नाटक का चुनाव था तब मणिपुर जल रहा था, अब 5 राज्यों के चुनाव चलने के लिए तैयार हैं, चुनाव चल ही रहे हैं साहब, कहां वो खत्म हुए? मोदी साहब तो रैलियां कर ही रहे हैं, एक ही दिन में वो भोपाल चले जाते हैं और वहीं जो है वो एक ही दिन के अंदर उसी दिन वो जयपुर भी चले जाते हैं। उनका देखिए हवाई जहाज कितना कामयाब है, एक ही दिन में भोपाल घुमा देता है और एक ही दिन में पायलट जो है उनको जयपुर तक भी घुमा लाता है, फिर दिल्ली भी ले आता है। मणिपुर का पता नहीं रूट जो है वो मैप वगैरह उसके डिलीट विलीट तो नहीं करा दिए मालूम, लेकिन ये चीजें आपको चिंता पैदा करती है कि नहीं? ये चीजें चिंता पैदा करती है कि नहीं? ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, डबल इंजन की सरकार, मामा का राज, ये राज वो राज, शिवराज शिवराज, कमाल की बात है भाई। और वो हो क्या रहा है? वो ये रहा है। देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भाजपा का कार्यालय है, क्योंकि एक ही काम तो हुआ है ना साहब, भाजपा के कार्यालय बने हैं खूब। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये भाजपा का कार्यालय है, और ये भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया। मणिपुर में 2 स्टूडेंट की हत्या को लेकर के विरोध जारी, बीजेपी कार्यालय में भीड़ ने आग लगाई, ये बीजेपी का कार्यालय जो फूंक दिया गया। अब सोचिए जरा, इसके आसपास भी कोई कहीं पर भवन नहीं दिखाई दे रहा है, इसके आसपास कोई झोपड़ी तक नहीं दिखाई दे रही है, जहां पर ये कार्यालय बना हुआ है। पूरी बाकायदा इसके धू करते हुए जलने की वीडियो है, मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये आसपास देख लीजिए आप, इसके कहीं पर दूर दूर तक जो है वो आसपास आपको कहीं कोई झोपड़ी भी दिखाई देती हो। लेकिन वहीं पर उसी जगह पर बीजेपी के पास इतना पैसा है कि देखिए कितना आलीशान, यहां पर बढ़िया शानदार कितना बड़ा जो है वो कार्यालय बनाया हुआ, लोगों ने फूंक दिया इस कार्यालय को। और ये तो एक जिले का कार्यालय साहब, मणिपुर कोई है पूरे राज्य का कार्यालय नहीं है, एक जिले का कार्यालय, देखिए कितना शानदार बना रखा है। खैर दोबारा से जो है वो चौखट जंगला जो है दोबारा लगा देंगे, कुछ फर्नीचर वगैरह दोबारा आ जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत तो है साहब, जिनके लिए दिक्कत है उनके लिए दिक्कत है, आपके लिए नहीं होगी तो नहीं होगी। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि मणिपुर 150 दिनों से हिंसा जारी है, लेकिन पीएम मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। 170 लोगों की मौत हो गई है, 1000 से लोग ज़्यादा घायल हैं, 70,000 से लोग बेघर हैं, 4 महीने से स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। मोदी जी चुनाव में जो है वो डंका पीट रहे हैं। श्रीनिवास बिवे ने लिखा कि यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं, भारत का एक राज्य मणिपुर है। प्रधानमंत्री जी 2 मासूमों को बेरहमी से मार दिया गया। महीनों से मणिपुर में नफरत की आग जल रही है, सैकड़ों मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हैं। क्या चुनाव प्रचार ही मोदी का राजधर्म है? बीबीसी ने वहां पर अपनी संवाददाता के जरिए जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो लिखा है कि मणिपुर में फिर से क्यों भड़की हिंसा, इसकी वजह क्या है? तो ये विस्तार से बीबीसी ने जो है ग्राउंड रिपोर्ट में वहां पर बताया है।
प्रधानमंत्री जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं, वोट के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों भूल जाते हैं? उनको क्या डर है? वो दुनिया की बात करते हैं लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इस बारे में नहीं सोचते हैं। उनको चुनाव के अलावा देश हित के बारे में पता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा है। इसके बाद में नेटा डिसूजा कह रही है कि प्रधानमंत्री जी के पास में एक यूट्यूबर की तरह अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील करने का समय है, लेकिन मणिपुर जाकर के वहां पर शांति बहाल करने की अपील करने का समय नहीं है। मणिपुर करीब 150 दिनों से जल रहा है। वहां की महिलाओं की जिंदगी, सुरक्षा सब तबाह और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन एक चूं तक नहीं है। बस बेल आइकन दबाइए और अपने मुंह मियां मिट्ठू का कार्यक्रम सुनते रहिए। ये गजब की बात है साहब। नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके लिए अपील करने के लिए मोदी साहब के पास में स्पेशल से टाइम है। नरेंद्र मोदी स्पेशल से जो है वो यूट्यूबरों से मिलते हैं कि आंदोलन छेड़ो, ये करो, वो करो, फला करो, ढमका करो, लेकिन मणिपुर के लिए एक वीडियो क्यों नहीं जारी कर देते हैं? वो क्या रोक रहा है उनको मणिपुर पर वीडियो जारी करने से? क्या ऐसी वहां पर जो है कूटनीति, कोई विदेश नीति आड़े आ रही है कि अगर कहीं पर कुछ बोल दिया, चलिए मान लेते कि चीन के मसले पर नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, उनकी एक वजह है कि चीन के मसले पर नहीं बोलना चाहते हैं, पाकिस्तान के मसले पर नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए वो पुंछ के अंदर जो है वो हमारे जाबाज शहीद हो जाते हैं, राजौरी में शहीद हो जाते हैं, जम्मू में शहीद हो जाते हैं, कश्मीर में शहीद हो जाते हैं, तो उन पर वो ट्वीट नहीं करते हैं। उनकी कोई वजह होगी, लेकिन मणिपुर में भी आप नहीं बोलेंगे साहब, इसकी भी वजह है। ऐसी क्या वजह है? आपने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों नहीं आप बोल सकते हैं? और क्या आप बोल ही नहीं सकते हैं? अब आपसे हो ही नहीं पाएगा। अब देश को एक दूसरा और प्रधानमंत्री भी चाहिए नरेंद्र मोदी के साथ साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो जो है वो इवेंट में लगे रहेंगे साहब। अब देश को एक और प्रधानमंत्री चाहिए जो इवेंट के अलावा अगर और दूसरा कुछ होता है तो उसको दिख सके। ये देखिए एक खिलाड़ी है वहां पर, मणिपुर की खिलाड़ी है, एशियन गेम में जो है सिल्वर मेडल जीत करके आई है, भारत का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा किया है, और मणिपुर में अपने परिवार को लेकर के चिंता में है। ये पहली खिलाड़ी नहीं और कोई आखिरी खिलाड़ी नहीं होगी। परेशान है लोग, फौजी परेशान है जो अपने मणिपुर के लोग हैं कि हम अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे। बॉर्डर के ऊपर वो बेचारे पड़े हुए हैं, वहां पे मणिपुर के लोग दूसरे राज्यों में पड़े हुए हैं, पता नहीं उनको अपने घर के बारे में, क्योंकि नेट नहीं, इंटरनेट नहीं है। और आप चाहते अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अरे आपका चैनल कैसे सब्सक्राइब करेगा कोई? वहां पे इंटरनेट ही नहीं है। कम से कम आपका 20-25 लाख जो है वो लोग, 38 लाख लोग हैं वहां पर, तो 25-30 लाख, 1-2 लाख लोग जो तो कर देगा ना। नेट तो खुलवाइए वहां पर, सब्सक्राइब कर लेंगे सब लोग, गारंटी से कर लेंगे। अजीब बात है। देखिए साहब ये क्या कह रही हैं खिलाड़ी, इनको सुनिए। पंजाब केसरी ने लिखा है, ये एशियाई खेलों की वुसु स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली नाओरेम रोशिबिना देवी ने जलते हुए मणिपुर के बारे में नहीं सोचना मुश्किल था, जो पिछले कुछ समय से स्थानीय जातियों मैताई और कुकी के बीच में जातीय हिंसा में जल रहा है। रोशिबिना के लिए मुश्किल था कि डर अपने मन पर हावी नहीं होने दे और एशियाई खेलों में पदक जीतने के अपने काम पर ध्यान लगाए। उन्होंने कम लोकप्रिय खेल वुशु में पदक जीतने का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन अपनी माता पिता की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। 22 साल की रोशिबिना गुरुवार के रजत पदक जीतने के बाद पीटीआई से कहा कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मणिपुर की इस खिलाड़ी ने अपनी उपलब्धि का जश्न भी नहीं मनाया। तो कोई कैसे जश्न मना लेगा साहब? पूरा देश उस समय उसका जो है वो राज्य जल रहा है। ये देखिए ये खिलाड़ी है, और ये इसमें बताया है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी, अपना ध्यान जो है वो लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, और आएगी भी दिक्कत। आपके हमारे परिवार में, आपके हमारे घरों में कोई दिक्कत हो जाए, हमें भी अपनी नौकरी काम धंधे करने में जो है दिक्कत हो सकती है। ये भी वही इंसान है। कांग्रेस की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस पर, और गौरव गोगोई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को अपनी पीठ दिखा दी है। मणिपुर करीब 5 महीने
पहले हिंसा शुरू हुई, लेकिन पीएम मोदी आज तक वहां नहीं पहुंच गए। और नरेंद्र मोदी जी को देश ने प्रधानमंत्री क्या सिर्फ प्रचार उद्घाटन के लिए बनाया है। हम जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी ने बीते 5 महीनों में कितनी बार सीएम बीरेंद्र सिंह से बात की। ये कांग्रेस ने कहा है। सुनिए जरा कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधानमंत्री को चाहिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश प्रधानमंत्री दे। और कितना समय चाहिए प्रधानमंत्री को, और कितना सबूत चाहिए, और कितना प्रमाण चाहिए कि किस प्रकार से मणिपुर की सरकार, मणिपुर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए। हमने देखा कि मई महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए। ये बच्चे जुलाई में इनका अपहरण हुआ, जुलाई में इनको नहीं बचा पाए। पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िए, महिलाओं को छोड़िए, आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है। एक आर्मी के जवान को अपहरण कर उसको मारा गया। एक सर तो कॉम 41 इयर्स के, जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ, तो उसको किसी ने अपहरण करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। आर्मी का जवान के साथ साथ हमने ये भी जाना कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है। ये स्थिति है मणिपुर की। तो ना जवान सुरक्षित है, ना पुलिस कर्मचारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ही वाह में मस्त हैं। अब स्वयं के छवि को लेकर वो मग्न है। वो अपनी छवि के माया जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि देश की वास्तविक स्थिति उनको दिखाई नहीं दे रही। अब सवाल सीधा सा ये होना चाहिए कायदे से कि प्रधानमंत्री अगर मणिपुर पर बोल देंगे, वहां चले जाएंगे, या 2 मिनट की 4 मिनट की वीडियो बना करके डाल देंगे, अपील कर देंगे, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? क्या वो हार जाएंगे? कौन लोग ऐसा है पूरा देश के अंदर जो ये कहे कि अगर मोदी ने वहां पर जो है अपील की है शांति की, मोदी वहां पर चले गए, तो मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा? कौन ऐसा आदमी है? किस बात का डर है आखिरकार? समझ से परे है। ये वही तस्वीरें हैं मणिपुर के उसके कार्यालय की, ये मध्य प्रदेश की, लेकिन मोदी साहब मौन है। आरजेडी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय, प्रधानमंत्री के पिछले 5 महीनों के क्रियाकलापों को देख करके यह कल्पना करना मुश्किल है कि देश के एक राज्य मणिपुर में इतनी चिंताजनक स्थिति है। विदेश यात्रा, स्वयं का महिमा मंडन, क्रूर अट्टहास, चुनाव प्रचार, उत्सव, छीटाकशी, सब कुछ जारी है, पर मणिपुर की टो लेने के लिए वक्त नहीं है। तो मोदी साहब सब कुछ बोल सकते हैं, सारे ढोल पिटवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर पर पता नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं। पत्रकार उर्मिलेश लिखते हैं कि मणिपुर से लौटे एक फिल्म मेकर से कल मेरी बात हो रही थी। उनके मुताबिक मणिपुर में सामाजिकता और सौहार्द की पूरी तरह से मौत हो चुकी है। फिर सत्ता पर काबिज ये डबल इंजन क्या कर रहा है? सीएम से लेकर के पीएम तक पूरा राज्य तंत्र क्या कर रहा है? इनकी गलत नीतियों से तो यह स्थिति पैदा नहीं हुई है। और मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर भी कहूंगा कि जिस किसी को यह लगता है कि मणिपुर पर बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि आपके घर के बाहर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही हो और आप कहीं पर और बैठे हो, या आप उस घर के अंदर बैठे हो, और कोई आपके बारे में भी ये कहे कि फलां जगह पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सोचिए कि आपके घर के बाहर ऐसा माहौल जो है वो 5-5, 6-6 महीने तक पड़ा रहे, आप निकल नहीं सकते हैं, कोई गोली मार देगा ये डर लगा रहता है। अब आप निकल जाते हैं ना फटाक से स्कूटी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के, या पापा को बोल देते, मम्मी को बोल देते कि बाजार जा करके ले आना। मणिपुर में इतनी आसान चीजें हैं क्या? सोचिए जरा इस बात को। और वहां पर उस हालात को लेकर के
देश का प्रधानमंत्री चुप रहे। क्या कहेंगे इसको? शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों तक मणिपुर की आवाज पहुंचे, मणिपुर का दर्द पहुंचे, वरना मीडिया, गोदी मीडिया, वो तो इस पर चर्चा करेगी नहीं। अब केवल जो है वो सोशल मीडिया के सहारे इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।